हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 माय डियर सोल्जर जो पोएम है, जो कि हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, एक्स या फॉर्मर जिसे हम कह सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इस पोएम के द्वारा वो किसको डोनेट कर रहे हैं? ये पोएम उन्होंने जो देश के सैनिक हैं उनके लिए डोनेट की है, उनके लिए लिखी है। उनके बारे में ये बता रहे हैं इस पोएम के से कि वो देश के लिए क्या कार्य करते हैं। फर्स्ट हम इस चैप्टर की एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या है? आपकी वर्ड मीनिंग। पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे, देन हम इसके पोएम को रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि पोएम में जो कवि है, जो पोएट है, वो हमें क्या बताना चाहता है। फर्स्ट वर्ड इज डिफेंडर। डिफेंडर कौन होता है? अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स। वो इंसान जो क्या करता है? रखवाली करता है। सेकेंड वर्ड मीनिंग इज बॉर्डर। बॉर्डर क्या होती है? लाइन दैट डिवाइड टू कंट्रीज। वो लाइन, वो रेखा जो दो नेशंस को, दो देशों को आपस में क्या करती है? बांटती है। थर्ड इज डीड। डीड का वैसे सभी को पता है कार्य। अ थिंग दैट समबडी डज। वो कार्य जो कोई इंसान करता है। विंडी। विंडी का मतलब क्या होता है? विद अ लॉट ऑफ विंड। बहुत ज़्यादा क्या चलनी? हवा चलनी। नाउ नेक्स्ट इज स्कॉचिंग। स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है? वेरी हॉट। बहुत ही ज़्यादा गर्मी। ऐसी गर्मी होना कि उस गर्मी में रोटी या फिर कुछ भी पका लो आप, वो धूप से ही पक जाती है, ऐसी गर्मी। नेक्स्ट इज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब अ हॉट इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल। इतनी ज़्यादा गर्मी हो ना कि जिससे आपको घबराहट हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स चलना, वॉकिंग इन अ स्पेसिफाइड वे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मार्शेस। मार्शेस क्या होता है? एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड। गीला एरिया जो कि बहुत दलदली एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्शेस कहते हैं। नाइन्थ इज सर्वेलियन। सर्वेलियन का मतलब क्या होता है? निगरानी करना। द एक्ट ऑफ केयरफुली वॉचिंग अ पर्सन और अ प्लेस। हम यहाँ पे किसकी निगरानी कर सकते हैं? एक इंसान की या फिर एक जगह की। वाइब्रेट। वाइब्रेट मीन्स टू मेक कॉन्टीन्यूस वेरी स्मॉल एंड फास्ट मूवमेंट। मतलब कि वाइब्रेट होना, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे वाइब्रेट होता है, बट वो क्या होता है? कॉन्टीन्यूस वेज में वाइब्रेट होता है। ठीक है, ये थे हम वर्ड मीनिंग। अब हम इस चैप्टर की हम पोएम पढ़ते हैं। पहले हम पोएम पूरी रीड आउट करेंगे, देन हम अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, हम पोएम का जो मीनिंग है हम वो देखते हैं। My dear soldiers, oh defender of the borders, you are great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. Windy season or snowy days or scorching suns, sweltering sea, you are there guarding all the times awake, treading the lonely expanses as yogis, climbing the height or striding the valleys, defending the desert, guarding the marshes, civilian in the seas, and by securing the air, the prime of your youth given to the nation. Windy champs of my land vibrate your heat. ठीक है, जो wind champs of my land vibrate your feet. We pray for your brave men. We pray for you brave men. May the Lord bless you all. May the Lord bless you all. ये थी पोएम। अब हम इसको पोएम को अब हम इसकी लाइन वाइज इसकी हम मीनिंग देखते हैं। ओ डिफेंडर ऑफ द बॉर्डर्स, तो ये कहते हैं मेरे प्यारे सैनिकों। इस जो डिफेंडर मीन्स जो रखवाली कर रहे, किसकी रखवाली कर रहे हैं? बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं। यू आर द ग्रेट सन ऑफ माई लैंड। तुम क्या हो? मेरे देश के महान बेटे हो, महान
when we are all asleep you still hold on to your deed। वो ये कहते हैं जब हम सारे बिना किसी फिक्र से सोए होते हैं अपने घरों में, उस समय हमारे बहादुर सैनिक क्या करते हैं, देश की सरहदों की क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। और वो अपने यू स्टिल होल्ड ऑन योर डीड, वो क्या करते हैं, वो अपने जो उनका फ़र्ज है, उनकी सरहद की रखवाली करते हुए वे अपने फ़र्ज को क्या करते हैं, निभाते हैं। विंडी सीज़न और स्नोई डेज, या फिर जब बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो, विंडी मीन्स बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, या फिर बर्फ़ीला मौसम हो, बर्फ़ीला दिन हो, बर्फ़ीला हमारा सीज़न भी हो सकता है। और स्क्रॉचिंग सन स्वेल्टरिंग थ्री, और गरम धूप की, जो गरम सूरज की जब तपतपाती हुई किरणें जब पड़ती हैं, उस टाइम पे भी यू आर देयर गार्डिंग ऑल दैट टाइम अवे। उस गर्म तपती हुई धूप में भी, उस बर्फीली दिनों में भी, उस तेज भरी आंधी वाले दिनों में भी तुम क्या करते हो, तुम जागते हुए अपने देश की क्या करते हो, रखवाली करते हो, देश के लिए अपना सारा जीवन क्या करते हो, कुर्बान करते हो। You are trading the lonely expenses as a योगी। उन योगियों की तरह तुम सुनसान इलाकों, उन जगहों में रहते हुए अपना फ़र्ज पूरा करते हो और देश की क्या करते हो, रखवाली करते हो। क्लाइंबिंग द हाइट और स्टैंडिंग द वैली, पहाड़ों की चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए और जो घाटियाँ होती है, वैलीज़ का मतलब हम किसी को कहते हैं घाटी या फिर वादी की जो चपटी चट्टानें होती हैं, उसमें तुम चलते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट गार्डिंग द मार्शेस, डिफेंडिंग में जो मरुस्थल होते हैं, रेगिले स्थान होते हैं, उसमें भी तुम क्या करते हो, देश की उसकी भी रक्षा करते हो। दलदली इलाकों की भी तुम क्या करते हो, रखवाली करते हो, निगरानी करते हो। सिविलियन इन द सी एंड बाय स्कोरिंग द एयर, तुम क्या करते हो, समुद्र की भी निगरानी करते हुए हमारी हवा की भी, जो हवा है उसकी भी क्या करते हो, रक्षा करते हो। इसका मतलब चाहे ज़मीन है चाहे आसमान है, तुम सब जगह क्या करते हो, सब जगह मौजूद होते हुए तुम क्या करते हो, देश की रखवाली करते हो। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, कि अपने जवानी का तुम कीमती हिस्सा अपने देश के नाम करते हो। वो जवानी का वो हिस्सा जब हम आम इंसान, हम आम लोग घूमने फिरने में, घर बार में अपना जीवन, अपनी जवानी को हम उड़ा देते हैं, बट जो सोल्जर्स होते हैं देश के, वो उस जवानी के समय में क्या करते हैं, अपनी जवानी की परवाह ना करते हुए देश की क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। Wind chimes of my land vibrate your feet, कि अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं, अर्थात जो धरती की हवाओं की, जो विंड चाइम क्या होते हैं, जो हम घरों में लगा देते हैं, जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, अगर उसमें वो जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, उसमें से आवाज़ें आती हैं। मोस्टली ये हर घरों में लगा होता है, मोस्टली लोग लगाते हैं घर की एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम विंड चाइम्स का यूज़ करते हैं। बट इसमें विंड चाइम की किस बात कर रहे हैं, इसमें जो कवि कह रहा है कि जो धरती की हवाएं होती हैं, वो धरती की हवाओं की जो झनकार, विंड चाइम में जो झनकार है, वो क्या करती है, तुम्हारे जो कारनामे हैं उनका क्या करती है, गुणगान करती है, उनको बताती है कि तुमने अपने, हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए तुमने क्या क्या किया है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, हम सभी प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, किसके लिए, तुम बहादुर जो इंसान हैं, वो बहादुर इंसान, तुम जो बहादुर इंसान जो कि क्या करते हैं, अपने घर बार को छोड़ के किसके लिए लगे होते हैं, वो अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, भगवान तुम सभी को क्या दे, आशीर्वाद दे, तुम सभी की क्या करे, रखवाली करे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने देश के बहादुर
सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोएम किसने लिखी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कविता है। ये कविता हमारे देश के जो सैनिकों के लिए लिखी गई है कि वो अपने जीवन में अपने देश के लिए क्या काम करते हैं। विद दिस आपकी ये पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये पोएम है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगी कि इस पोएम में जो डॉक्टर APJ है वो हमें क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको ये पोएम पसंद लगी है तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है, क्योंकि पोएम तो वैसे बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।